नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की ये वीडियो मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। 11th क्लास के बच्चों के लिए जो है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स है, उसमें चैप्टर नंबर 2 नाम है इसका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसके बेस पे जो क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल आते हैं या आ सकते हैं उसके बेस पे हम ज़रा काम करेंगे और देखेंगे कैसे होगा। तो आज ही वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। जैसे कि नाम इसका कंज्यूमर, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि TMUQ, T टोटल, M मार्जिनल, U यूटिलिटी, Q क्वेश्चन में यूनिट भी हो सकती है और क्वांटिटी भी हो सकती है। ठीक है, अब ये लिख तो लिए कर रहे कैसे। क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है MU, शॉर्ट फॉर्म गिवन होगी, तो आप फुल फॉर्म बना सकते हो M मार्जिनल, U यूटिलिटी। इसका मतलब है इसकी फुल फॉर्म बनेगी मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में TU गिवन है तो इसकी फुल फॉर्म आप बना सकते हो अपने आप टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब ये हमने फुल फॉर्म बनानी सीख ली शॉर्ट फॉर्म से। अब फॉर्मूले, इस चैप्टर में 2 फॉर्मूले हैं। पहला आपको फाइंड करना होगा TU, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है सिग्मा MU। ब्रैकेट की चीज़ मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जो आप देखेंगे कैसे करेंगे। लाइक CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट MU फाइंड करना है। फॉर्मूला होगा इसका TUN-1। ब्रैकेट की चीज़ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखना नहीं है। लेस TU फ्रॉम डाउनवर्ड। और भी इसका एक और फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, MU इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये डेल्टा को शो करता है, जिसका सिंपल सा मतलब है चेंज। आप याद रखिएगा, जहाँ भी इकोनॉमिक्स में हम डेल्टा यूज़ करते हैं, इस ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, अब हमने लिख तो लिए, अब जरा देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है और हम कैसे कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन है, सॉल्व करके दिखाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। TU गिवन है और आपसे उसने क्वेश्चन में MU फाइंड करने के लिए पूछा है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्वांटिटी या यूनिट्स गिवन है। अब यहाँ पे मुझे मार्जिनलिटी गिवन है और मुझसे सपोज क्वेश्चन में फाइंड करना है TU। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है MU का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, TUN-1। इतना ही लिखना है, इतना ही बोलना है, क्लास में भी, स्कूल में भी, कहीं भी। अब लिखिए दिया, करना यहाँ से है, क्या बोल रहा है, लेस TU फ्रॉम डाउनवर्ड। अब TU देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड से लेस करना है, 12 - 9 और नीचे ही लिख देना है 9 - 6, 6 - 2 और ऊपर कुछ नहीं है तो 2 का 2, ऊपर की वैल्यू सेम आ जाएगी, इसलिए 2 का 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूँ, जब भी आपको लेस करना है ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ लेस TU फ्रॉम डाउनवर्ड से देखना है। 12 - 9 3, 9 - 6 3, 6 - 2 4, ऊपर उसके 2 के कुछ नहीं है तो एज इट इज़ 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। TU निकालना है, सबसे पहले फॉर्मूला TU का फॉर्मूला है सिग्मा
एम यू, सिग्मा एम यू, सिग्मा एम हो गया। आपको पता होगा, आपने 10th की मैथ में करा होगा स्टैट्स में, सिग्मा, सिग्मा का मतलब यहाँ पे सम होता है, किसी भी चीज़ का सम करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, लाइक सी एफ, सी एफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, आपको याद होगा कैसे, पहले 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 6 15। ध्यान रखिएगा ऊपर का सेम, फिर जो डिजिट आ रही है उसमें अगली डिजिट ऐड कर देते हैं, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के जैसे हो जाता है। फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, पहला 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 6 15। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनाते हैं। डैश डैश 5 6, ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सपोज ये क्वेश्चन किया मैंने, जब भी डैश का क्वेश्चन होगा तो आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिए 1 2, तो मुझे पता चल रहा है कि अगला जो नंबर है वो होगा 3, अगला नंबर 4, ठीक है। अब ये करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे हमेशा ध्यान रखिए दोनों का फॉर्मूला लिखना है। टी यू का भी फॉर्मूला लिख दीजिए, सिग्मा एम यू, एंड एम यू का भी लिख दीजिए, टी यू एन माइनस 1। अब करना कैसे है, करना कुछ नहीं है, एक को देखना है, एम यू हम कैसे निकालते हैं, जब टी यू को लेस करते हैं, इसका मतलब है इस वाले डिजिट में से ये डिजिट लेस करी तो ये आया होगा, ठीक है, और इस डिजिट में से ये वाला लेस करा तो ये आएगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या लिखा है, यानी कि 12 को किस में से माइनस करके 2 आ जाए। फिर सुनिए, इस वाली डिजिट में से माइनस करने पे 2 आएगा, तो यहाँ पे कुछ डिजिट है, कुछ नहीं करना, 12 को और +2 को ऐड करके लिख दीजिए 14, और देख लीजिए 14 - 12 2। अब नीचे देखिए, इस डिजिट से माइनस करने पे ये तो 0 आएगा, तो 14 को किस में से लेस करके 0 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है 14 में से। तो 14 - 14 0, 14 - 12 12 - 9 3, 9 माइनस डैश डैश हमें नहीं पता क्या है, और दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, मतलब यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू है जिसको 4 में से लेस करके तो आ जाए। तो कुछ नहीं करना, 4 और 3 को ऐड करके यहाँ लिख दीजिए 7। इट मीन्स 7 में से 4 लेस करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। सेम 9 में से 7 लेस कर दो 2 आ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा है 4। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वांटिटी 1 से स्टार्ट होती है तो टी यू और एम यू हमेशा दोनों सेम रहते हैं। जब भी क्वांटिटी 1 से स्टार्ट होगी टी यू और एम यू हमेशा सेम रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, और आप फिल करके प्लीज़ कमेंट में के आंसर लिखिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके आगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका होमवर्क है। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको टी फाइंड करना है। यहाँ पे आपको एम यू फाइंड करना है।
तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर। अब इसके आगे एक और स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है इस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। हम यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें 2 एनालिसिस होती हैं, एक यूटिलिटी एनालिसिस होती है, एक इंडिफरेंस कर्व। तो हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो यूटिलिटी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। कंज्यूमर जब यूटिलिटी है इसमें 2 तरह से चलता है। एक होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, एक होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी। इन दोनों की कुछ कंडीशंस होती हैं। जब भी कंडीशंस देखनी है तो आपको बताता हूँ कंडीशन। अगर क्वेश्चन सिंगल कमोडिटी में है तो सिंगल कमोडिटी की जो कंडीशंस है वो कंज्यूमर की वो है MUX इक्वल टू PX, और करके भी है MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। MUM यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को शो करता है, जिसकी हमेशा हम वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं 1। अगर MUM की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू निकल के आ जाएगी, या यही वाला हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा। आप याद रखिएगा, बना के देखिएगा। जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डबल कमोडिटी में करते हैं तो इसकी कंडीशन होती है MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM। ये हमारी कंडीशन है डबल कमोडिटी में। ध्यान रखिए कुछ नहीं है, ये वाली कंडीशन है सिंगल में, ये वाली डबल में। कुछ नहीं करना, जब भी जितनी भी कमोडिटी हो MUM को हमेशा शिफ्ट कर देते हैं। सपोज़ अगर मुझे 3 कमोडिटी में दिखानी है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन दिखानी हो तो हम कैसे कर सकते हैं 3 को, तो बस MUM को शिफ्ट करना होता है। फर्स्ट MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू 3 कमोडिटी है, एक और कमोडिटी डाल दीजिए MUZ अपॉन PZ इक्वल टू MUM। मतलब जितनी भी कमोडिटी में आपको कंडीशंस बनानी है उस केस में MUM को शिफ्ट करके यहाँ पे कमोडिटी को प्राइस पुट कर दीजिए। कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी को कमोडिटी की प्राइस से डिवाइड करते जाएंगे तो आपकी कंडीशन आती जाएगी। तो हमें इतना तो नहीं करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी है। फिर बता रहा हूँ, सिंगल कमोडिटी की कंडीशंस ये वाली यूज़ करनी है, डबल कमोडिटी की कंडीशंस ये वाली यूज़ करनी है। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और फिर देखिएगा कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चंस। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज प्राइस ऑफ अ commodity X is ₹4 per unit and the marginal टोटल देते हैं, टोटल यूटिलिटी ब्रैकेट में है इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हमेशा हम मनी के फॉर्म में काउंट करते हैं, इज गिवन एज, आपको कुछ गिवन है यूनिट्स MUX, यूनिट्स आपके पास 1 2 3 4 TU लिखते हैं क्योंकि हमें टोटल यूटिलिटी है तो हम TU दिखाएंगे। टोटल यूटिलिटी 8 14 18 20
चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में सीधा उसने क्लियर कर दिया है, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। जब एक ही कॉमोडिटी यहाँ पे एक्सप्लेन है, इसका मतलब हमें सिंगल कॉमोडिटी का है। आंसर करने का तरीका बता रहा हूँ और आप ऐसे ही करिएगा आंसर। हमेशा कुछ स्टेटमेंट लिखनी है पहले कि इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी a consumer will be in equilibrium where the following condition is satisfied। कंडीशन क्या थी आप देख लीजिएगा। कंडीशन है MUX इक्वल टू PX। ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है, ठीक है। जो भी टेबल आपको दे रखी है आप उसको बना लीजिएगा। यूनिट है, आप इसको Q दिखाइए, 1 2 3 4। अगर पेपर में टेबल हॉरिजॉन्टल दे रखी है, आप हमेशा आंसर वर्टिकल में लिखिएगा। यहाँ पे TU गिवन है 8 14 18 20, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मुझे कंडीशन प्रूव करनी है MUX इक्वल टू PX। यहाँ जो PX है, PX इसकी प्राइस को डिनोट कर रहा है, MU इसकी मार्जिन यूटिलिटी बना रहा है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सपोज प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, हमें ये प्राइस गिवन है, इसको हम किससे शो कर देंगे? PX से, क्योंकि X से कोई भी है, प्राइस हमेशा सेम है, हम सेम अज्यूम करते हैं। 444 प्राइस हमारी सेम आ गई है, ठीक है। प्राइस मेरे पास आ गया। अब मुझे MU फाइंड करनी है, MU। और MU हमने देखी थी पीछे कि TU को लेस करते हैं, 20 - 18 2 18 - 14 4 18 14 - 8 6 और 8। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि किसी कॉमोडिटी या किसी भी लेवल पे MUX इक्वल टू PX है। चलिए देखते हैं, यहाँ नहीं है, यानी हाँ यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है। आप इसको बॉक्स में बंद कर देंगे और यहाँ लिख देंगे MUX इक्वल टू PX, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि कहाँ पर है। हमेशा आंसर यूनिट में आता है, तो लिखेंगे 10, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपसे कुछ पूछेगा। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हाउ मैनी यूनिट्स should a consumer purchase so that his satisfaction is maximum। क्वेश्चन देखिए, टेबल पूरा क्वेश्चन होगा, टेबल के नीचे ये लाइन ऐसे कुछ लिखी होगी, हो सकता है टेबल के नीचे लिखी हो सकता है यहीं पे लिख दी हो। कह रहा है हाउ मैनी यूनिट्स, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी यूनिट्स, यानी कि आंसर भी हमेशा हमें यूनिट्स में देना है। तब आंसर क्या लिखेंगे? हम आंसर लिख रहे हैं 10 कंज्यूमर परचेज यूनिट्स, और यूनिट्स हमेशा क्यों पे होती है, तो ये परचेजेस 3 यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी। दैट्स इट। पहले आपको ये स्टेटमेंट दिखानी है, फिर कंडीशन दिखानी है, टेबल सॉल्व करनी है, कंडीशन प्रूव करनी है, जहाँ पे MUX इक्वल टू PX हो जाएगा। जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसी के सामने का जो यूनिट होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो प्लीज़ पीछे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, और नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी का न्यूमेरिकल। अब मैं डबल का करता हूँ, उसको देखिएगा क्वेश्चंस को।
सपोज क्वेश्चन गिवन है आपको, अ कंज्यूमर हैज़ ₹20 with him which he wants to spend on two goods X and Y. The price of X is ₹3 per unit and price of Y is ₹4 per unit and marginal utility of X and Y is given below. आपको टेबल भी गिवन होगी क्वेश्चंस में. यूनिट्स 1 2 3 4 5 6. MUX 36 33 30 27 24 21. Next, MUY 40 36 32 28 24 एंड 20. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है टेबल पूरी, और इसके बाद लिखा है क्वेश्चन में हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ X एंड Y आर परचेज्ड बाय कंज्यूमर so that he is in equilibrium. ठीक है जी. अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ कंज्यूमर हैज़ ₹20 विद हिम. ये जो है ये उसके पास इनकम है जो उसे स्पेंड करनी है, और हिम विच ही वांट टू स्पेंड ऑन 2 गुड्स. यहाँ पे मेंशन कर दिया है 2 गुड्स. क्वेश्चन देख के मुझे समझ में आ गया है कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कितने कमोडिटी में है, 2 कमोडिटी में. तो ध्यान से देखिएगा, आंसर कर रहा हूँ मैं. जब ये स्टेटमेंट हमें पहले लिखनी है कि इन केस ऑफ 2 गुड्स या डबल कमोडिटी कुछ भी लिखिएगा, 2 गुड्स अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर द following condition is satisfied. कंडीशन देखिएगा, मैं लिख देता हूँ MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY. MUM लिखो या मत लिखिए, आपकी मर्जी है, क्योंकि उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है. ठीक है, हमने ये कर लिया. देन इसके बाद आपको क्या करना है, यही टेबल जो टेबल गिवन है हम उसी टेबल को बना लेंगे. स्पेस कम है, यहीं पे समझाना चाहूँगा, प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा प्लीज़. Q 1 2 3 4 5 6. MUX 36 33 30 27 24 21. Next, MUY 40 36 32 28 24 20. ठीक है, इतना तो क्वेश्चन में गिवन था. अब ध्यान से देखिए करना क्या है,
करना है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी। हमें ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी है। कंडीशन आप जब भी पुट करेंगे, अगर प्रूफ करनी है, इसका मतलब ये आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो आप अलग से कॉलम बनाइएगा किसका, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, नेक्स्ट एम यू वाई अपॉन पी वाई। अब ध्यान से देखिएगा प्लीज़, ऊपर टेबल के लिखिएगा, यहाँ पे कुछ गिवन है। क्या गिवन है, द प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि पी एक्स हमें गिवन है। पी एक्स कितना है, लिखा हुआ है 3 एंड प्राइस ऑफ वाई 4। पी एक्स भी 3 है, पी वाई 4 है। एम यू एक्स देखेंगे ये रखा एम यू वाई है, यानी इस वाली लाइन को एम यू एक्स को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड कर दीजिए। और आपको डिवाइड करना आता होगा, हम डिवाइड करके लिख रहे हैं बस। 36 अपॉन 3 12, 33 अपॉन 3 11, 10 9 8 7। इस एम यू एक्स को हमने 3 से डिवाइड कर दिया इस पूरी लाइन को। सेम चीज़ एम यू वाई अपॉन पी वाई, एम यू एम गिवन है, पी वाई यहाँ पे क्वेश्चन से उठाया हमने 4, तो यानी इस वाली लाइन को 4 से डिवाइड करना है। तो ठीक है, 10 9 8 7 6 5। इतना बनाने के बाद यहाँ तक आपने बना लिया। अब ध्यान से देखिएगा, हमें एक और टेबल बनानी है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ। उम्मीद है आप अपने नोट कर लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन करेंगे प्लीज़ क्वेश्चन लिखिएगा ज़रूर, लिखने के बाद ही आंसर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मुझे क्वेश्चन रेज करना पड़ेगा, तो मैं हटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूँ। अब इसको करने के बाद आपको एक टेबल और बनानी है, जो बिल्कुल सिंपल सी आपको आंसर आपको एकदम बता देगी। क्वेश्चन में ध्यान से याद रखिएगा, क्वेश्चन में हमसे एक्स और वाई की यूनिट पूछी है, तो आपने क्वेश्चन लिखिएगा और ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की यूनिट। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। क्या, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। उसके बाद हम लिखेंगे यूनिट्स ऑफ एक्स, नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ वाई, नेक्स्ट, क्योंकि हमें पैसे स्पेंड करने हैं तो ये होता है मनी स्पेंट। मनी स्पेंट इसका अपना फॉर्मूला है पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इक्वल टू एम। ये एम क्या है, ये एम मनी है जो कि कंज्यूमर के पास थी। कितनी थी, आपको क्वेश्चन में याद होगा 20। तो अब देखिए क्या करना है, हमें देखना है इस पूरी टेबल में जो हमने डिवाइड करी है एम यू एक्स अपन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपन पी, मतलब एक जैसी वैल्यू कहाँ पे आई है, एक जैसी देखिएगा। जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है, एक जैसी सेम वैल्यू उठानी है। यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है। जो एक जैसी वैल्यू है हम वो यहाँ पे लिख देंगे 10 9 8 7। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एम यू एक्स वन पी एक्स ये है, इस 10 पे x की कितनी यूनिट्स हैं, तो अब यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं, इस x के सामने ऐसे देखिए, इस 10 के सामने यूनिट देख रहे हैं यहाँ पे, तो कितनी यूनिट आ रही है 3। या तो आप सामने से देख लो या फिर ऐसे कैलकुलेट 1 2 3, तो x की कितनी यूनिट्स हैं 3, 9 के सामने 4, 8 के सामने 5, 7 के सामने 6। ये एम यू एक्स से हमने यूनिट पर निकाल लिए, क्योंकि वो कितनी यूनिट परचेज करा है इस पर्टिकुलर स्टेज पे। नेक्स्ट एम यू वाई की यूनिट देखनी है, इस 10 पे वाई की यूनिट देखेंगे, तो या तो आप इसके सामने देख लीजिए इस 10 पे कितनी यूनिट आ रही है, इस 10 पे या तो यूनिट देख लो आप कितनी है 1, या तो सीधा यहीं से कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो 10 पे कितना है 1, 9 पे 2, ऐसे देख लीजिएगा, चाहे या ऐसे देखना है या फिर कैलकुलेट 1 2 3 एंड 4, 3 एंड 4। ठीक है, अब पुट करना है पी एक्स। याद होगा क्वेश्चन में प्राइस हमें गिवन थी कितनी, पी एक्स गिवन थी 3, और हमें पी वाई भी गिवन था कितना 4। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी था यहाँ पे। तो पी एक्स कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स
क्वांटिटी प्लस पी बाय 4 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, इनको सॉल्व करना है। पी एक्स की प्राइस, एक्स की क्वांटिटी प्लस वाई की प्राइस, वाई की क्वांटिटी, एक्स की प्राइस, एक्स की क्वांटिटी प्लस वाई की प्राइस, वाई की क्वांटिटी, एक्स की प्राइस, एक्स की क्वांटिटी प्लस वाई की प्राइस, वाई की क्वांटिटी। इसको लाइन को मैंने यहाँ पुट कर दिया है, ये क्वांटिटी है सारी। तो ठीक है, पुट करते हैं। 3 3 9, ये 13 12 20 15 12 27 34। अब ये हमारे पास कोई डाटा है। क्या देखना था हमें क्वेश्चन में? कंज्यूमर के पास कितना पैसा है? 20। और हमें क्या देखना है कि कहीं 20 आ रहा है? ये बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है 20। ये देखिए, जितनी उसके पास इनकम थी यहाँ 20 आ चुका है। तो हमारा आंसर भी अब आ चुका है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने? एक्स और वाई की यूनिट्स। तो अब यहाँ देख सकते हैं एक्स की कितनी यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स। वाई की कितनी यूनिट्स हैं? 2 यूनिट्स। तो अब इसके नीचे लिख देंगे 10 कंज्यूमर परचेजेस 4 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है। फिर बता रहा हूँ आपको, जब भी हो सबसे पहले टेबल बनानी है। टेबल में 2 कॉलम क्रिएट करने हैं। पी एक्स भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, पी वाई भी गिवन होगा क्वेश्चन में। इसको वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। फिर इस टेबल पे आ सकते, इसको आप यूज़ कर सकते हो एनालाइज टेबल। एनालाइज टेबल क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं आंसर को। तो एनालाइज टेबल में पहले यहाँ पे कॉलम एम यू एक्स 1 पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपन पाई, एक जैसी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पुट कर देंगे। यूनिट देख देंगे, पुट करते जाएगा। जो भी आंसर कंज्यूमर की इनकम के बराबर होगा वहीं पर एक्स की यूनिट होंगी और वहीं पर वाई की यूनिट होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इससे बच्चों को कुछ हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच।